राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों के चुनाव 2 चरणों में पूरे हो चुके हैं। ईवीएम में कैद हुई भावी सांसदों और पार्टियों की किस्मत का फैसला आने वाले 4 जून को होगा, जब मतगणना होगी। हालांकि अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं, लेकिन राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने अभी से ही लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, ये तय कर दिया है। लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होने हैं और आने वाली 4 जून को फैसले आने हैं। लेकिन कयासों और अटकलों के बाजार गर्म हैं कि साल 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता का मूड क्या था, जनता ने किसे अपना वोट दिया है, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए सबकी निगाहें फलोदी सट्टा बाजार की ओर है। नागौर लोकसभा क्षेत्र की सीट कौन जीतेगा, बाड़मेर में किसका पलड़ा भारी रहेगा और राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, यह भी फलोदी सट्टा बाजार के आकलन से जाना जा सकता है। फलोदी सट्टा बाजार से जुड़े एक बुकी से जब हमने बात की तो बुकी ने फलोदी सट्टा बाजार से जुड़े आकलन हमें बताए। आप भी जानिए। सरकार भाजपा बीजेपी की सरकार बना रहा है भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें दे रहा है भाजपा को? भाजपा की सीटें आ रही है पूरे देश में 308 से 10 से करीब बता रहे हैं। एनडीए की बता रहे हैं 350-55 के, मतलब 350-55 मान लो। प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? प्रदेश में बता रहे हैं 18 से 20। जोधपुर से इस बार कौन जीत रहा है? जोधपुर से अभी सट्टा बाजार के हिसाब से गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भाव आ रहे हैं 20-25 पैसे, मतलब जिसके भाव कम होते हैं उसकी जीत तय है। बाड़मेर से बता रहे हैं, उम्मीद कांग्रेस बता रही है, रविंद्र सिंह भाटी की हार बता रही है क्योंकि उनके भाव थोड़े ऊपर है। इसलिए इस बार जो है वो अपने जो खासतौर से चूरू की बात की जाए या गंगानगर की बात की जाए या बीकानेर की बात की जाए तो यहाँ, और नागौर की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से जीत रहे हैं और कौन कौन आ रहा है? नागौर के अंदर अभी बेनीवाल की जीत बता रहे हैं, ज्योति मिर्गा आ रही, क्योंकि बाजार में जो बेनीवाल के भाव 30-35 पैसे बता रहे हैं। ये भाव स्थिर रहते हैं या ऊपर नीचे होते रहते हैं? ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी 4 जून को आएंगे रिजल्ट, जब तक हो सकता है ऊपर नीचे होंगे भाव। अभी फिलहाल जो 8% के भाव है मैंने आपको बता दिया है, बाकी भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे। एक सवाल और पूछते हैं आपसे, हालांकि जैसे कि आप मार्केट में हैं, ये आप आंकलन कैसे लगाते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये कहाँ से, मतलब ये कौन जीतेगा? इस तरह से क्या सोर्सेज है आपके? देखो, ये फलोदी सट्टा बाजार के अंदर आकलन हर बार अपडेट हो जाता है। कई सटोरियों की वजह से हमें पता लगता है। हम 50-60 हज़ार, लाख 2 लाख वाले सट्टे जो आते हैं हमारे पास आते हैं, 5-10 हज़ार वाले जो बड़े बड़े सटोरी है जो सिटी के अंदर बैठे रहते हैं, उनके पास बड़े सट्टे आते हैं। तो उनके पास ये पूरी रिपोर्ट रहती है, हर जिले की, हर जगह की रिपोर्ट है इनके पास कि कौन सी सरकार बनेगी और कहाँ कौन सा एमपी बनेगा, वो सब इनके पास रहता है। तो हमको उनके सहारे से मिल जाती है। वो हमें कॉल कर देते हैं कि इसके ये भाव आ रहे हैं, मतलब जिसके भाव कम होते हैं, जो 25-30 पैसे हो रहे हैं, जैसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत के, तो उनकी जीत क्लियर है। इतने भाव नीचे नहीं होने चाहिए बाजार के हिसाब से। अगर इतने नीचे भाव बता रहे तो वो क्लियर जीत है। और उधर बाड़मेर में बता रहे रविंद्र सिंह भाटी के भाव 1.25 रुपये, और वहाँ पे कांग्रेस के भाव थोड़े नीचे, तो वहाँ पे कांग्रेस क्लियर निकल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस बार 400 पार का जो नारा लग रहा है, क्या वो नारा ही रह जाएगा? 400 पार का तो कंफर्म नहीं हो रहा है, पर 308 से 10 कंफर्म बता रही सट्टा बाजार। बाकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सीटें हो जाती है। बाकी सट्टा बाजार के हिसाब से 308 से 10 बता रही है जो कंफर्म आएगी। राजस्थान में कितनी सीट आएगी? राजस्थान में 18 से 20 बता रहे हैं। भाजपा की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें।